हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए साइकोलॉजी का सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें भी आई क्वेश्चन डाला जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक फर्स्ट लेसन है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, उससे रिलेटेड आपके जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा मैं सारा डाल दूंगी। टोटल साइकोलॉजी में 9th चैप्टर है। एक आप देख लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। 2nd चैप्टर है आत्म एवं व्यक्तित्व। 3rd चैप्टर है जीवन की चुनौतियों का सामना। 4th है मनोवैज्ञानिक विकार। 5th है चिकित्सा उपागम। 6th है अभिवृत्ति तथा समाज संज्ञान। 7th है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। 8th है मनोविज्ञान एवं जीवन और 9th है मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम डाल दे रहे हैं। ये 9th सीरीज़ में आएगा। ये पहला पार्ट है, पहला सीरीज़ है, जिसमें एग्ज़ाम में आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, ताकि आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो छूटेगा नहीं। सारा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जितने भी आपके रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो भी आपके हित में जो भी वीडियो डाला जाएगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वो आप देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? आंसर है लगभग 80%। प्रश्न नंबर 2 है, आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है? व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 3 है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? आंसर है अल्फ्रेड बिने। 4th है, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? आंसर है स्टर्नबर्ग। प्रश्न नंबर 5 है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा है? आंसर है टर्मन। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? आंसर है कैटेल बुद्धि परीक्षण। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा चार्ल्स स्पियरमैन। प्रश्न नंबर 8 है, गिलफोर्ड वे त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं होता है? आंसर है संख्यात्मक योग्यता। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? आंसर है धारण। प्रश्न नंबर 10 है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? आंसर है बिनेट एवं साइमन। प्रश्न नंबर 10 है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आंसर है सृजनशीलता। प्रश्न नंबर 11 है, अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? आंसर है बुद्धि। प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक उम्र मापक क्या है? आंसर होगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। प्रश्न नंबर 13 है, व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ होता है? आंसर होगा व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर एवं व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। प्रश्न नंबर 14 है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? आंसर होगा टर्मन। प्रश्न नंबर 15 है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं? आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 16 है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? आंसर होगा गाल्टन। प्रश्न नंबर 17 है, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? आंसर होगा थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 18 है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? आंसर होगा बिने। प्रश्न नंबर 19 है, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने किया है? आंसर होगा बिने। प्रश्न नंबर 20 है, स्पियरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 21 है, बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा विलियम स्टर। प्रश्न नंबर 22 है, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? आंसर होगा 90 से 110।
प्रश्न नंबर कितने पे थे हम? प्रश्न नंबर 22 पे। अब प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार आता है। आंसर होगा 4। सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। आंसर होगा 85 से नीचे। प्रश्न नंबर 25 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा सैलोप तथा मेयर। प्रश्न नंबर 26 है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? आंसर होगा 7। प्रश्न नंबर 27 है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य। 28 प्रश्न नंबर 28 है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? मूढ़ या मदबुद्ध या थोड़ा कमज़ोर उसे बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर है थर्स्टन। प्रश्न नंबर 30 है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? आंसर होगा 1994। प्रश्न नंबर 31 है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है? आंसर होगा 180। प्रश्न नंबर 32 है, गॉर्डन ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि की पहचान किया? आंसर होगा 8। प्रश्न नंबर 33 है, परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि मापा जाता है क्या कहते हैं? आंसर है व्यक्तिक परीक्षण। प्रश्न नंबर 34 है, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया? आंसर होगा गिलफोर्ड। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? आंसर होगा 1932 में। प्रश्न नंबर 36 है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? आंसर होगा जेपी दास एवं नागलेरी। प्रश्न नंबर 37 है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? आंसर होगा थर्स्टन। प्रश्न नंबर 38 है, थर्स्टनबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह सिद्धांत कहा गया है? आंसर होगा सूचना संसाधन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 39 है, गार्डन के अनुसार किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है? आंसर होगा जी कारक को। प्रश्न नंबर 40 है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? आंसर होगा अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 41 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है? आंसर होगा बकिंघम। प्रश्न नंबर 42 है, बुद्धि लब्धि क्या है? आंसर होगा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। प्रश्न नंबर 43 है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है? आंसर होगा समझदार। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में डॉक्टर S.M. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? आंसर होगा 1943 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45 है, किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता से सम्मिलित नहीं किया गया है? आंसर होगा प्रेक्षण को, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी सीखने की कितने तरीके से, मतलब कितना ध्यान से कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है, उसे बोलते हैं हिंदी में प्रेक्षण। प्रश्न नंबर 46 है, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के कौन यंत्र नहीं है? आंसर होगा मन चिकित्सा। प्रश्न नंबर 47 है, बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है? आंसर होगा धनात्मक। प्रश्न नंबर 48 है, थर्सन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 49 है, मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है? आंसर होगा 80 IQ। प्रश्न नंबर 51 है, सैमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया किस वर्ष? आंसर होगा 1908। प्रश्न नंबर 52 है, किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया? आंसर होगा पैवलव। प्रश्न नंबर 53 है, जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा अतिश्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 54 है, किसे बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? आंसर होगा वेक्सलर। प्रश्न नंबर 55 है, सृजनात्मक में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन। प्रश्न नंबर 56 है, जीवन में सफलता सामवेगिक बुद्धि द्वारा कितना निर्धारित होता है? आंसर होगा 80%। प्रश्न नंबर 57 है, जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता कितना पाई जाती है? आंसर होगा 95 से 100%। प्रश्न नंबर 58 है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रयुक्त को विकसित किया है? आंसर होगा टर्मन। प्रश्न नंबर 59 है, मानसिक उम्र के संप्रयोग किसने विकसित किया? आंसर होगा बिने। प्रश्न नंबर 60 है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है?
आंसर होगा योजन, अवधान, भाव, प्रबोधन, सहकालित्मिक, अनुक्रमिक। प्रश्न नंबर 61 है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? आंसर होगा ट्रुकमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? ट्रुकमैन। प्रश्न नंबर 62 है, आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है? आंसर होगा व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 63 है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन कब हुआ? आंसर होगा 1916। प्रश्न नंबर 64 है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर होगा साधारण मानसिक दुर्बलता। प्रश्न नंबर 65 है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? आंसर होगा वेस्लर। प्रश्न नंबर 66 है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? आंसर होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो इस चैप्टर का VVA जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने सारा करा दिया है, और आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूटे। अगर आप अच्छे से नहीं देखो तो एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये हम आपके लिए रिवीजन लाए हैं सीरीज, ये समझाने वाला नहीं है। दूसरा वीडियो अगर डालेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन डाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।